हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेन अरोरा, एस्ट्रोलॉजर हूँ, हिप्नोटिस्ट हूँ, लाइफ कोच हूँ। खैर, आप सब लोग जो भी मेरे फेसबुक पे हैं मुझे जानते हैं। आज जो आपसे बात करने का इत्तेफाक हुआ या मन किया, वो क्योंकि माइंड डोमिनेट करता है कोरोना पे। कोरोना में ये हो गया, कोरोना वो हो गया, कोरोना ऐसा, कोरोना वैसा, कोरोना इसलिए, कोरोना उसलिए। मैंने जो पिछले कुछ दिनों में कोरोना को जो समझा है, उसका मेन अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये कोरोना क्या है या क्यों है, वो इस हाइपोथेसिस के साथ है कि लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर हम मान लेते हैं कि जो कोरोना है वो एक नेचुरल वजह से है। हम वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि चाइना में किसी वजह से हुआ या मैन मेड है, उसको हम एक साइड में रख देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि कोरोना जो है वो एक नेचुरल डिजास्टर है। तो अगर एक नेचुरल डिजास्टर इसको मान लिया जाए तो क्वेश्चन ये उठता है कि फिर जरूरत क्या पड़ गई थी नेचर को या क्रिएशन को या गॉड को कि इस तरीके का क्रिएशन या इस तरीके का डिजास्टर जो है वो लेकर आए। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी को समझना जरूरी है, क्योंकि मेन जो यूनिवर्स है वो भी एक ह्यूमन बॉडी की तरह ही है। ह्यूमन बॉडी एक छोटा सैंपल है बड़ी क्रिएशन का। अगर आप में से किसी को या किसी की फैमिली में किसी को कभी यूरिन इन्फेक्शन हुआ, तो यूरिन इन्फेक्शन में क्या होता है, जब हम यूरिन अपना टेस्ट करवाते हैं तो उसमें डॉक्टर्स बताते हैं कि आपके पस सेल्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। और भी बहुत सारी बीमारियों में क्या होता है कि जब किसी एक पर्टिकुलर किस्म के कीटाणु जो हैं या पर्टिकुलर किस्म के जर्म्स जो हैं वो बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं, तो एक तो बॉडी का अपना मैकेनिज्म होता है उसको खत्म करने का, बड़े हुओं का, और एक दूसरा मैकेनिज्म होता है कि हमें दवाई देकर कोई ना कोई वो चीजें जो है वो बैलेंस की जाती हैं। जैसे मैंने पस सेल्स का एग्जांपल दिया, तो जब हम दवाई लेते हैं पस सेल्स की, तो पस सेल्स सारे खत्म नहीं हो जाते, सारे मर नहीं जाते, एक सेफ लेवल तक आ जाते हैं। तो मान लीजिए कि अप्रॉक्स जो सेफ लेवल है वो 5 से 10 के बीच में है, तो वो 5 से 10 के बीच में जब पस सेल्स आ जाएंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर पस सेल्स जो है वो 20, 30 या 50 तक चले जाते हैं तो वो फिर इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसको अगर हम कोरोना की तरफ लेके चले दोस्तों, तो हम जब आज जो हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 बिलियन है। और इंसान जो है वो दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड मैमल है। मतलब किसी और मैमल की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी इंसानों की है। इंसान इस हद तक बढ़ चुका है। अगर हम WHO की माने या एक हम जनरल बात करें, तो जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर 1 से 2 बिलियन के ऊपर ऊपर हम लोग जो हैं वो ठीक ठाक हैं। लेकिन 1 से 2 जो सेफ लिमिट है वो अब बढ़कर 8 बिलियन तक पहुंच गई है। ये क्या चीज है जो 1 या 2 बिलियन को तय करती है? कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमें ये समझ में आता है कि 1 या 2 होना चाहिए? तो इसमें एक तो कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वर्ल्ड की, उतने ही सीमेंट होता जा रहा है, उतनी बिल्डिंग्स बढ़ती जा रही हैं, उतनी रोड्स बढ़ती जा रही हैं, सड़कें बढ़ती जा रही हैं, उतने ही मकान बढ़ते जा रहे हैं। पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पानी जो है वो लिमिटेड है। इंसान जो है वो पानी को कंज्यूम करे जा रहा, करे जा रहा, करे जा रहा, और बिल्कुल लाइक मैं और आप भी उसमें उतने ही कसूरवार हैं कि हम लोग कपड़े धोते हुए या पानी पीते हुए या ब्रश करते हुए पानी को बहने देते हैं, बहने देते हैं। तो पानी जो है वो बहुत बड़ा वो है। एक दुनिया का जो बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन का हिस्सा जो है उनके लिए साफ पीने का पानी भी अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से अनाज जो है, जो फल हैं या फ्रूट हैं या सब्जियां हैं, वो भी धीरे 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 प्रोपोर्शन खोती जा रही हैं, क्योंकि वर्ल्ड की एक लाइक जमीन की एक लिमिट है कि वो आपको फूड उस लिमिट तक दे सकती है, या फ्रूट्स दे सकती है, या वेजिटेबल्स दे सकती है। इंसान इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि जमीन जो है वो
अनेबल है आपको अनाज देने में या पानी देने में। जितना भी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उतना ही पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो पोल्यूशन बढ़ने के साथ साथ आप जो है वो एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। तो ऐसे में नेचर के पास या ऐसे में क्रिएशन के पास और क्या चारा रह जाता है कि वो किसी ना किसी किस्म का एंटीबायोटिक पैदा करे और ये जो हमारी जो इतनी पॉपुलेशन जो इतनी बढ़ गई है उसको कंट्रोल किया जा सके। किसी भी बीमारी के सेल्स जब हम कुछ भी खाते हैं तो उन सेल्स की तो मौत होती है, वो सेल तो मरते हैं, लेकिन हमारे लिए वो हेल्थ होती है कि हम हेल्थ रिकवर कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स किस लिए दी जाती हैं कि जो एंटीबॉडीज के जो सेल्स हैं या जो हमारे अंदर जो बीमारी के सेल्स एकदम बढ़ गए हैं, एंटीबायोटिक खाने से वो सेल मर जाते हैं। तो एक नजरिया ये है कि क्रिएशन कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जिससे हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है वो हॉल्ट किया जा सके। ये एक सीरियस सब्जेक्ट है और इसको हम सबको कंसिडर करना है। हमको ये देखना है कि हमने अपने रिसोर्सेस कैसे यूटिलाइज करने हैं, हमको कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल करना है और कैसे जो है वो एक उस लेवल तक पहुंचना है जहां हम क्रिएशन में रहने लायक हों। अगर इसी तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती रही, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 7 से लेके 8 बिलियन तक हम पहुंच गए हैं, 7.5 टू 7.6 बिलियन है, और 1960 के बाद हर 13 साल में 1960 के बाद हर 13 साल में ये 1 बिलियन और ज्यादा होती जा रही है। तो ये मतलब हर 13 साल में 1 बिलियन बढ़ता जा रहा। तो चारा क्या रह जाता है फिर? चारा यही रह जाता है कि डिजीज या स्टारवेशन से ही जो है वो क्रिएशन हमें कंट्रोल कर सकती है। इस बारे में सोचो दोस्तों। मेरा एक आइडिया था जो मैंने आपसे शेयर किया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, और फिर बात करेंगे किसी और टॉपिक को लेके। आज के लिए थैंक यू। इन टच रहिएगा, कमेंट्स दीजिएगा जो आप सोचते हैं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर आप लाइव मेरे से ऐसे ही बात करना चाहते हैं तो एनी टाइम जस्ट सेंड मी अ मैसेज, आई विल बी अवेलेबल। थैंक यू।